जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे CDS 2022 लास्ट 60 डे स्ट्रेटेजी के बारे में। जीएस की स्ट्रेटेजी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि आखिरी 2 महीनों में किस तरह से आपको चीज़ें प्लान करनी है, सब्जेक्ट वाइज किस तरह से अप्रोच करना है, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं। क्योंकि ये जो आपके आखिरी 2 महीने का वक्त होता है ना, यहाँ पर सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जिस भी स्पीड से आप चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये इवेल्युएट करना कि क्या टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ना शुरू नहीं किया है तो भी 60 डेज के अंदर किस तरह से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, यहां पर 40-50 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, उसका प्लान बनाना। क्योंकि जब आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, जब रिसोर्सेज आपके कंसाइज हो जाएंगे, आप फोकस होंगे, आपको पता रहेगा कि डेली टारगेट्स आपके क्या हैं, तो 60 डेज के अंदर 50 प्लस आप स्कोर इजीली कर लेंगे। दिक्कत क्या होती है, आपको फाइनल पॉइंट तो पता है। फाइनल पॉइंट क्या है? CDS का एग्जाम क्लियर करना। अभी कुछ बच्चे जो है आपसे आगे होंगे, कुछ बच्चे जो है आपसे पीछे होंगे, लेकिन यहां पर एक फैक्टर जो टाइम है वो सभी के लिए सेम है। जो बंदा आगे है, अगर ये बंदा इस वक्त एफर्ट ज्यादा नहीं लगाएगा और पीछे वाले बंदे ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो टाइमली ये अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां पर ये मत सोचना कि मैंने देरी से शुरू किया है या मैं बहुत पहले से पढ़ रहा हूं तो मेरा टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। जब तक आप यहां पर फाइनल पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंचते हैं, जब तक सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होता है, जब तक आप उसके बाद में मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, मॉक टेस्ट देने के बाद में इवैल्यूएट नहीं करते हैं कि गलतियां कहां पर है, तब तक एग्जाम में अच्छा स्कोर आपका नहीं आ सकता। कोई बंदा भी आगे होगा, कोई बंदा अभी पीछे होगा, लेकिन यहां पर एक फैक्टर है टाइम। वही तो आपको बताएगा कि एफर्ट कितना लगाना है। मान लीजिए अगर कोई बंदा आगे है, हो सकता है कि उसे डेली 2 या 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन अगर वो बंदा 2 या 3 टॉपिक्स भी डेली नहीं पढ़ता है तो उसका सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी तरफ जो बंदा पीछे है, इसे शायद 4 या 5 टॉपिक्स पढ़ने पड़े डेली, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है तो ये टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर यही समझ में आनी चाहिए कि लास्ट 2 महीने के अंदर टाइम की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। ऐसा वक्त आपके पास में नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत उठा लें, 1.5 महीना उसको दें, NCERT उठा ले साइंस की, 2 महीने उसमें लगा दें। इतना वक्त आपके पास में नहीं है। जब टाइम आपके पास में लिमिटेड होता है ना, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान बनाना रहता है। डिसाइड करना होगा कि कितने दिनों के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, जीएस के अंदर टोटल कितने टॉपिक्स हैं, एक दिन के अंदर कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है, कितने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, वो सारी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। जहां से भी टाइम आपका बच सकता है ना, उसे बचाना है, क्योंकि टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी भी चीज़ की नहीं है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, टाइम की तरफ ध्यान नहीं देते, बाकी चीज़ें जो हैं उनकी तरफ फोकस उनका ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट एडवाइस आप सभी लोगों के लिए यही है कि लास्ट 60 डेज के अंदर जहां से भी टाइम आपका बचता है उसे बचाना है। दूसरी चीज कि प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए। अगर जीएस की बात करें तो साइंस के सेक्शन से 27 से 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी से 20 से 25 देखने को मिलेंगे, पॉलिटी से 16 से 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स से 8 से 12, हिस्ट्री से 17 से 22, करंट अफेयर से 15 से 25। देखिए वैसे तो अभी तक आपके करंट अफेयर्स 2-3 महीनों के तो कंप्लीट हो ही जाने चाहिए थे, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा था थोड़े से डीप क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के। तो जब तक आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं ना, तो एग्जाम के अंदर उन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी जुलाई के मंथ में आपका टारगेट होना चाहिए कि जून तक के करंट अफेयर्स आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। और आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन के ऊपर करंट अफेयर्स का अलग से पैकेज भी अवेलेबल है, जिसमें करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट भी रहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स भी रहते हैं, जून के करंट अफेयर्स भी हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, जुलाई के मंथ के अंदर आपके जून तक के करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो जाने चाहिए। आपके पास में 30 डेज का टाइम है, एक बार करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करना है और कम से कम एक बार उसे रिवाइज करना है। फिर जब लास्ट वाला मंथ आ जाएगा
उसमें कुछ जुलाई के करंट अफेयर्स आपको करने रहेंगे और रिवीजन आपको करनी रहेगी। जब तक आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं ना, हमेशा लास्ट टाइम के लिए करंट अफेयर्स को छोड़ देते हैं कि लास्ट टाइम पहली बार पढ़ेंगे, फिर एग्जाम के अंदर आपको समझ नहीं आता, फिर एग्जाम में उतने मार्क्स नहीं आते, उसका कोई फायदा नहीं है। करंट अफेयर्स हमने थॉरोली कवर कर रखे हैं, करना आपको कुछ नहीं है। गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। लेकिन पहला टारगेट क्लियर रखना, जुलाई मंथ के एंड तक, जून तक के करंट अफेयर्स आपके अच्छे से कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी आपका यहां पर पहला टारगेट क्लियर हो चुका है कि 31 जुलाई तक आपको एटलीस्ट जून तक के करंट अफेयर्स अच्छे से कवर कर लेने हैं। यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने के करंट अफेयर्स हैं और उन्हें एक बार रिवाइज कर लेना है। देखिए, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते नहीं, आप सभी को पता है, आपने पहले उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन यही सही वक्त है करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने का। अगर आप लास्ट के एक महीने में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो एक तो रिटेन करना मुश्किल हो जाता है इतने सारे इवेंट्स को। दूसरी चीज़, लास्ट के एक महीने में आपको मॉक टेस्ट भी देने रहते हैं। लास्ट के एक महीने के अंदर जो बाकी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े उन्हें भी रिवाइज करना रहता है। कोई टॉपिक आपका छूट गया है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है। लेकिन आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स, उसको आपने लास्ट तक के लिए छोड़ दिया है। उसे आप बहुत ज़्यादा कैजुअल ले लेते हैं कि ये तो कुछ दिनों के अंदर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको इसी महीने में जून तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेने हैं, एक बार उन्हें रिवाइज कर लेना है, ताकि आखिरी एक महीने में इस पोर्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस ना देना पड़े, सिर्फ रिवीजन हो और वो करंट अफेयर्स आपके पक्के हो जाए। अभी बात आती है बाकी सब्जेक्ट्स की। बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, प्रायोरिटी आपकी यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए साइंस के ऊपर। साइंस में कम से कम 2 सब्जेक्ट्स तो आपको अच्छे से करने ही करने हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट्स तो अच्छे से करने ही करने हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है और यहाँ से क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बनते हैं। अभी साइंस के बाद में कौन सा सब्जेक्ट करना है, ज्योग्राफी या पॉलिटी। ज्योग्राफी और पॉलिटी में से जो भी सब्जेक्ट आपको कंपैरेटिवली इजी लगता है, आसानी से समझ आ जाता है, उसे पहले करना है। मान लीजिए ज़्यादातर बच्चों को पॉलिटी पहले समझ आ जाता है, बाकी जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम फंडा से पढ़े हुए हैं उनके ज्योग्राफी के भी कंसेप्ट एक एक क्लियर हो रखा है, तो उन्हें ज्योग्राफी भी काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है। मान लीजिए आपको पॉलिटी काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है, तो साइंस पहले करना है, पॉलिटी उसके बाद में, फिर आपको ज्योग्राफी करना है, फिर आपको इकोनॉमिक्स करना है और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो हिस्ट्री के ऊपर फोकस डालना है। तो आपकी प्रायोरिटी यहां पर क्लियर होनी चाहिए। जुलाई का टारगेट आपका पहले क्लियर होना चाहिए कि करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं। साइंस आपकी कंप्लीट अगर हो रखी है, वेल एंड गुड, फिर आप पॉलिटी पे जा सकते हैं। साइंस और पॉलिटी कंप्लीट हो रखी है तो फिर आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कवर करनी है। अभी हम बात करेंगे रोड मैप टू सक्सेस के बारे में। करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करने हैं, इतना आपको क्लियर हो चुका है। उसके साथ में कैसे चलना है उसकी बात अभी हम करने वाले हैं। मान लीजिए आप 4 सब्जेक्ट्स को टारगेट करते हैं, आपने हिस्ट्री को टारगेट नहीं किया, तो रफली सीडीएस के जीएस सिलेबस में टॉपिक्स आपके हैं 180 के अप्रॉक्सीमेटली। आपको 4 सब्जेक्ट्स के लगभग 180 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे अगर आप साइंस करते हैं, पॉलिटी करते हैं, ज्योग्राफी करते हैं, इकोनॉमिक्स करते हैं। अभी मिनिमम डेली टारगेट आपका कितना होना चाहिए, 4 टॉपिक्स का होना चाहिए। और अगर आप डेली 4 टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो 45 डेज के अंदर 180 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं और 60 डेज के बाद में आपका एग्जाम है, तो यहाँ पर रिवीजन का टाइम भी आपको सफिशिएंट मिल सकता है। और यहाँ पर डेली सिर्फ 4 टॉपिक्स कंप्लीट करने की बात की जा रही है। मैं यहाँ पर 4 चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा, 4 टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि सीडीएस के जीएस के सिलेबस में कौन से टॉपिक्स हैं, तो क्या करना है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। वहां पर जो सीडीएस का जीएस कोर्स है उसके अंदर चाहे आप एनरोल करें चाहे ना करें, लेकिन यहां पर जो कंटेंट है इसके अंदर जब आप जाएंगे तो उसके अंदर प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। हर एक टॉपिक का नाम मैंने मेंशन किया हुआ है। रफली 4 सब्जेक्ट्स के आपको 180 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और वही आपका सिलेबस है। आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है और मिनिमम डेली टारगेट आपका होना चाहिए 4 टॉपिक्स कंप्लीट करने का। 4 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करने हैं, सिर्फ
4 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और अगर आप ऐसा डेली करते हैं तो आपके 45 डेज के अंदर 180 टॉपिक्स इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है तो भी 45 डेज के अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ने जाएंगे, अगर आप सोचे कि मैं एनसीईआरटी से बुक से खुद पढ़ के खुद समझ के 45 डेज के अंदर कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ट्रस्ट मी। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के अंदर जो लेक्चर्स है ना, उसके अंदर एक एक चीज समझाई गई है, जैसे बच्चों को समझाया जाता है, एक एक वर्ड समझाया गया है। तो वहां पर टाइम आपका बचता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है, कम टाइम के अंदर टॉपिक कंप्लीट होता है तो टाइम भी बचता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि टाइम बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम एप्लीकेशन के ऊपर जाना, कंटेंट में जाना, यहाँ पर जो 180 लेक्चर्स है ना उन्हें देखना, 4 सब्जेक्ट्स के जो 180 185 आपके टॉपिक्स हैं उन्हें देखना, नोट डाउन करना, उसी के अकॉर्डिंग चलना। और यहाँ पर मिनिमम डेली एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देने हैं, चाहे साइंस है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, चाहे हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स हैं, लेकिन डेली आपको कम से कम ऑल इन ऑल 15 से 20 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मान लीजिए अगर आप 10 एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं, एक महीने के अंदर कम से कम आप 300 एमसीक्यू तो सॉल्व करेंगे। और एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, उसके बाद में एनालाइज करना कि वो टॉपिक आपको आता है या फिर नहीं। तो ऑल इन ऑल अगर आप 300 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो 30-40 टॉपिक्स तो आपके ऐसे ही प्रिपेयर हो जाते हैं। इसी वजह से डेली आपको 4 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं, कम से कम 15 से 20 एमसीक्यू सॉल्व करने का टारगेट आपका होना चाहिए। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में मिनिमम टारगेट आपका होना चाहिए कि 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट का टारगेट लेकर नहीं चलेंगे तो कभी भी टाइमली सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मुझे तो मॉक टेस्ट देने ही नहीं है, तो आप यहां पर सोचेंगे कि यार मैं लास्ट तक कंप्लीट कर लूंगा सिलेबस को। लेकिन सिलेबस अगर टाइमली कंप्लीट करेंगे, मॉक टेस्ट का टारगेट लेकर चलेंगे, फिर मॉक टेस्ट देंगे, उसके बाद में गलतियों को एनालाइज करेंगे, तभी तो इंप्रूव कर पाएंगे। इसी वजह से यहां पर मिनिमम आपको डेली 4 टॉपिक्स करने हैं, यहां पर मिनिमम 15 से 20 एमसीक्यू डेली सॉल्व करने हैं और फाइनल टारगेट फाइनल मंथ का होना चाहिए कि मिनिमम 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, यहां पर जो ओटीए का कोर्स है, जीएस का कोर्स है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी A to Z सारी चीजें प्रेपरेशन के लिए आपको यहां पर मिल जाएंगी। और जैसे आप इकोनॉमिक्स के फोल्डर में जाएंगे तो प्रॉपर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे और यही आपके टॉपिक्स हैं, यही आपके 180 से 190 टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से कवर करना है। अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो चाहे आपकी प्रेपरेशन मिड में है, चाहे आपकी प्रेपरेशन अभी शुरू होने वाली है, चाहे 70-80% आपने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अगर आपने इस रोड मैप को फॉलो कर लिया तो सक्सेस आपकी है। ये एग्जाम क्लियर करने से, जीएस में 50+ लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अभी लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रिवाइज आप किस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता है, अगर आपने वीडियो लेक्चर से समझा है, खत्म किया है, तो उसके बाद में वीडियो लेक्चर को बंद कर दीजिए, अपने नोट्स को बंद कर दीजिए और माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करिए। मैं सभी बच्चों को यही बताता हूं कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है। हमारा माइंड इसी तरह से काम करता है कि जब उसको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तब माइंड उसका आंसर देता है। मान लीजिए आपको पता है कि 2+2 4 होता है, लेकिन आपके माइंड में 4 पूरा दिन घूमता तो नहीं रहता। मैं आपको 2+2 पूछता हूं तब जाकर आपका माइंड रिकॉल करके बताता है कि उसका आंसर 4 है। इसी तरह से आपने कोई वीडियो लेक्चर देख लिया, किसी टॉपिक को समझ लिया, उसके बाद में माइंड से पूछिए कि उसे क्या समझ लगा है, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अगर उसके अंदर स्टोर हो रखा होगा तो वो आपको बता देगा, अगर कुछ पॉइंट्स मिस हो गए होंगे तो उसे पढ़ लेना दोबारा से। और रिवीजन बोरिंग जरूर होती है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक लड़की थी जो ओटीए में गई है, उसके 130+ मार्क्स आए थे ओटीए के अंदर, और मैं आपको बताऊं कि वो इतना ज़्यादा रिवाइज करती थी ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे मेरे बायो के लेक्चर्स हैं लगभग 20 से 25,
उसने क्या किया, बायो पढ़ ली, उसके बाद में नेक्स्ट 5 डेज के अंदर उसे 5 बार रिवाइज किया है। मैं बच्चों को अगर 1 या 2 बार भी रिवाइज करने के लिए कहता हूं ना तो वो नहीं करते। और ये बच्ची जो 5 बार रिकमेंड हो रखी थी और जिसे ये था कि मुझे किसी भी हालत में वो वर्दी चाहिए, उसके लिए भी वो चीजें बोरिंग थी, लेकिन उसने कभी भी कॉम्प्रोमाइज चीजों के साथ में नहीं किया। उसे पता है कि अगर मार्क्स रिवीजन के साथ में बढ़ेंगे तो उसने मल्टीपल रिवीजन दी। अगर उसने मेरे बायो के लेक्चर्स देखे थे, उसने फिजिक्स के लेक्चर्स देखे थे, तो उसने मन में बिठा लिया था कि ये लेक्चर्स मुझे 4-5 बार देखने हैं। और जब उसने 4-5 बार देखे तो एक एक वर्ड उसको क्लियर हो गया। तो मार्क्स उसके 130 प्लस ओटीए के अंदर किस तरह से नहीं आएंगे, कैसे वो मेरिट इन बच्ची नहीं होगी। तो यहां पर रिवाइज करना चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज आपको क्लियर हो चुकी है, जुलाई का टारगेट आपको क्लियर हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जब आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो वहां पर जीएस का कोर्स आपको मिल जाएगा, ओटीए का मिल जाएगा, आईएमए का मिल जाएगा, जिसके अंदर सेक्शनल मॉक्स है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, वीडियो लेक्चर्स भी हैं। और उसके कंटेंट में जरूर जाना। जब आप कंटेंट में जाएंगे ना, चाहे इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो यहां पर प्रॉपर आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। और डेली आपको कोई 4 टॉपिक्स उठाने हैं। कोई भी 4 टॉपिक्स उठा लेंगे ना तो भी 45 डेज के अंदर सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।